जब 24 साल की उम्र में अधिकतर युवा अपने भविष्य की योजनाओं में उलझे रहते हैं कि नौकरी करें या पढ़ाई, शहर जाएं या गांव लौटें। उसी उम्र में एक नौजवान देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर देता है। आज हम उस वीर जवान की कहानी लेकर आए हैं जिसने देशभक्ति को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अपने लगन से परिभाषित किया, जो जिया भी भारत के लिए और मरा भी भारत के लिए। उसका नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। वो जो कह गया था, ये दिल मांगे मोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तक न्यूज। मैं हूं अंकुश। वर्ष 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर कस्बे में विक्रम का जन्म हुआ। उनके पिता जी.एल. बत्रा एक स्कूल प्रिंसिपल और मां कमलकांत बत्रा एक शिक्षिका थी। विक्रम और उनके गिलवा भाई विशाल बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन विक्रम के भीतर कुछ अलग था। एक आकर्षण वर्दी के लिए, एक जिद देशभक्ति की और एक सपना कुछ बड़ा करने का। पालमपुर के डीएवी स्कूल से पढ़ाई के बाद विक्रम ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में बीएससी मेडिकल में दाखिला लिया। वहीं उन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया और जल्द ही पूरे उत्तर भारत में बेस्ट एनसीसी कैडेट घोषित हुए। गणतंत्र दिवस परेड में उनका चयन हुआ और यही से तय हो गया कि उनका रास्ता सेना की हो जाता। उन्होंने मर्चेंट नेवी का आपा ठुकरा दिया और सीरियस कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा पास की। 1996 में हुए IMA देहरादून पहुंचे और 6 दिसंबर 1997 को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने। उन्हें 13 जम्मू कश्मीर राइफल को नियुक्ति की। सेना में ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू के सोपोर सेक्टर में हुई, जहाँ आतंक विरोधी अभियान में उन्होंने शानदार कार्य किया। सेना में रहते हुए उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई, जहां आतंकवाद से निपटना उनका पहला मिशन था। यहाँ उन्होंने न सिर्फ जाबाजी दिखाई बल्कि स्थानीय लोगों के बीच भी विश्वास कमाया। लेकिन उनकी असली परीक्षा तो आनी बाकी थी। कॉलेज के दिनों में विक्रम की मुलाकात उनकी डिम्पल सीमा से। दोनों में गहरी दोस्ती और फिर प्यार हुआ। विक्रम ने डिम्पल से वादा किया था कि छुट्टी पर लौटकर शादी करेंगे। एक बार अगर डिम्पल के दुपट्टे से ही मान गाते थी तो उनके प्रेम की पराकाष्ठा बन गई, लेकिन वो वादा अधूरा रह गया। डिम्पल ने आज तक शादी नहीं की। वह आज ही विक्रम की विधवा की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मई 1999 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र के तहत कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया। सर्दियों में भारतीय सेना की चौकियां खाली होती थी और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाकर यलोसी पार कर कई ऊंचाइयों पर कब्जा जमा लिया। इनमें एक प्रमुख गुमदू था .4875। .4875 सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। इसकी ऊंचाई करीब 16,000 फीट थी और यहाँ से NH1 इसे मुक्त मार्गों पर सीधी मध्य बनती जा सकती। यहाँ एक बात ध्यान देना जरूरी है कि NH1 नेशनल हाईवे भारत की एक प्रमुख सामरिक सड़क है, जिसका उपयोग भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में रसद, सैनिकों की आवाजाही और हथियारों की आपूर्ति के लिए किया जाता है। यह हाईवे दिल्ली से शुरू होकर अम्बाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर, सोनमर्ग, जोजिला, दर्रा, द्रास, कारगिल होते हुए लेह तक जाता है। यदि यह पोस्ट पाकिस्तान के नियंत्रण में रहती तो द्रास और तोरोनिंग जैसे महत्वपूर्ण मोर्चे खतरे में पड़ सकते। दुश्मन ने यहाँ मजबूत बंकर बनाए, स्नाइपर तैनात किया, बारूदी सुरंगें बिछाई। यह चोटी लगभग सीधी थी, जहाँ चढ़ाई करना मौत को दावत देने जैसा था। इससे पहले कैप्टन बत्रा ने 20 जून 1999 को .5140 को फतेह किया था। वह ऑपरेशन भारतीय सेना के लिए निर्णायक साबित हुआ। जब मिशन सफल हुआ तो रेडियो पर उनकी आवाज़ आई, ये दिल मांगे मोर। यह नारा पूरे देश में जोश और गौरव की मिसाल बन गया। .5140 की विजय के बाद विक्रम को 6 दिन की छुट्टी मिली और वह पालमपुर गए। वहाँ उन्होंने अपने माता पिता और डिम्पल से मुलाकात की, लेकिन वो बेचैन थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अभी बहुत से काम बाकी हैं, अभी बहुत सी चोटियाँ बाकी हैं। ठीक उसी दौरान अचानक खबर आई कि पाकिस्तान ने .4875 पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही यह सूचना आई, घर का माहौल बदल गया। विशाल बत्रा उनके जुड़वा भाई भावुक हो गए। उन्होंने विक्रम से कहा, इस बार मत जा, कुछ समय और रुक गया। डिम्पल की आंखों में भी डर था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। माँ ने कांपती आवाज ही पूछा, क्या तुझे फिर नहीं भेजा जाएगा? विक्रम मुस्कुराए और बोले, माँ, अगर मैं नहीं रहा तो कोई और माँ किसी और बेटे को खोएगी, मुझे जाना ही होगा। ये संवाद न सिर्फ एक सैनिक का कर्तव्यबोध था, बल्कि उसके परिवार की परीक्षा भी। उस दिन विक्रम ने सिर्फ अपना सामान नहीं खाया, उन्होंने अपने साथ सबका आशीर्वाद, आंसू और इमीडिएटली बांध। 30 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा को .4875 के लिए अग्रिम हमले की जिम्मेदारी दी गई। वहाँ की स्थिति अत्यंत विकट थी। उनके साथ लेफ्टिनेंट अनिल नैयर और उनकी टीम में रात में चुपचाप सहाय शुरू। रास्ते में दुश्मन की बंकर पोजिशनें, मशीन गन फायर और बारूदी सुरंगें थी। उन्होंने एक बंकर को साथ किया, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। 4 जुलाई को उन्होंने साउथ सोपोर पर कब्जा किया और अगले 3 दिन लगातार लड़ते रहे।
7 जुलाई 1999 को जब एक घायल जवान को बचाने के लिए विक्रम आगे गए, तब उन्हें दुश्मन की गोली लेके वह वही वीरगति को प्राप्त हुई। पर उनके नेतृत्व में पूरा .4875 भारतीय सेना ने जीत लिया। उनके बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च अधिकारी सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज भी जब कोई जवान जय हिंद कहता है, जब कोई चोटी पर तिरंगा फहराता है, जब कोई बरेली अपने वादे को निभाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कैप्टन विक्रम बत्रा की छाया होती है। उनकी कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, एक विचार की है कि सच्चा प्रेम, त्याग और सच्ची वीरता निस्वार्थ है, और सच्चा जीवन वही है जो देश के लिए दिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा अमर है, न सिर्फ सेना के इतिहास में बल्कि हर उस बात के यकीन में जो तिरंगे से प्यार करता है। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहे आपके अपने चैनल एक न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।